अस्सलाम वालेकुम folks, दिस इज़ दाऊद अली खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे वो होने वाला है एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर दैट यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। अब ये जो चीज़ है कि वी केम फ्रॉम नथिंग, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, पर हम अनबायस्ड होके रियलिटी की तरफ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब साइंस इस बात को बोलती है कि वी केम फ्रॉम नथिंग, तो जो लेमैन होते हैं वो ये समझते हैं कि वी केम लिटरली फ्रॉम नथिंग। लाइक वी मुस्लिम्स वी आल्सो से दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड अस फ्रॉम नथिंग। पर ये वो नथिंग नहीं है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में करा है। हालाँकि हम उस और चीज़ को क्लेम करते हैं, यानी वी क्लेम दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड अस एब्सोल्यूटली फ्रॉम नथिंग, ओके, विथ फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंग। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है, वो किसी भी असबाब का मोहताज नहीं है और उसने हमें बिना किसी असबाब के पैदा करा, बस जस्ट उसने चाहा और हम पैदा हो गए। तो ये चीज़ हमारे मुस्लिम्स का अकीदा होता है बाय एंड लार्ज। अ, लेकिन जो साइंस इस बात को क्लेम करती है दैट वी केम फ्रॉम नथिंग और वी आर क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, तो उसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जो एथियस्ट लोग होते हैं दे स्टार्ट क्लेमिंग के देखें, हम लोग कहीं से नहीं आए। वी मतलब जो एथियस्ट यानी कि जो उनकी बात कर रहा हूँ जो कि साइंस को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते हैं उन लोगों की, और वो क्लेम करना शुरू कर देते हैं। देखिए, साइंस ने भी कहा है दैट वी केम फ्रॉम नथिंग। तो एक्चुअल में है क्या ये फंडा? आइए समझते हैं। फॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि जब आप बात करेंगे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर दैट वी केम फ्रॉम नथिंग, तो आपको वो क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लगानी नथिंग की जो कि है। Classical definition is basically nothing means nothing, absolute nothing. No radiations, no particles, no fields, no electromagnetic fluctuations, on also known as the quantum fluctuations. इस चीज की बात साइंस नहीं करती है। साइंस कहती है when science says or the quantum physics says nothing, it means that जो वैक्यूम होता है उसकी बात हो रही है। इससे पहले वैक्यूम को नथिंग ही माना जाता था। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि पता ही चला कि वैक्यूम के अंदर भी फील्ड्स मौजूद होती हैं और उन फील्ड से जो पार्टिकल्स हैं वो पॉप आउट करते हैं स्पॉन्टेनियसली, दे पॉप आउट एंड कैन सीज टू एग्जिस्ट। इस चीज को उन्होंने नथिंग से रिलेट कर दिया। हालांकि डिस्कवरी ये है कि वैक्यूम इज नॉट एब्सोल्यूट नथिंग। अब क्योंकि वैक्यूम को नथिंग बोला जाता था, इसलिए साइंस फील्ड के अंदर इसको नथिंग से रिलेट कर दिया। अब व्हाट इज एक्चुअली नथिंग? अब नथिंग जो है वो इट्स नॉट एब्सोल्यूट नथिंग। नथिंग के अंदर फील्ड्स मौजूद होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड्स होती हैं, हिग्स बोसॉन फील्ड मौजूद होती है एंड सो मेनी फील्ड्स आर देयर। लेकिन अ, यही फील्ड्स के अंदर से जो पार्टिकल्स हैं ये पॉप आउट करते हैं। और इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक एम्प्टी स्पेस है। आपने पानी को उबलता हुआ देखा होगा, जाहिर सी बात है। जो पानी के अंदर बॉइलिंग वाटर जो होता है उस तरीके से एम्प्टी स्पेस के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और उन एम्प्टी फील्ड्स के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और उन फील्ड्स की वाइब्रेशंस की वजह से पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब बिकॉज वो सब कुछ वैक्यूम के अंदर हो रहा होता है, तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर वी से दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग या फिर समथिंग केम फ्रॉम नथिंग। लेकिन क्या वो एब्सोल्यूट नथिंग है? नहीं। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर बात करें तो जब बिग बैंग हुआ था तो एवरीथिंग केम फ्रॉम द मतलब एवरीथिंग वाज कॉन्सेंट्रेटेड, एवरी एनर्जी एंड मास वाज कॉन्सेंट्रेटेड टू अ सिंगल पॉइंट जिसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। अब उस सिंगुलैरिटी को साइंटिफिकली इंटरप्रेट करा जाता है एज नथिंग, लेकिन हमें मालूम है कि वो सिंगुलैरिटी एक्चुअल में सिंगुलैरिटी थी एक हाईली डेंस एंटिटी विद जीरो वॉल्यूम। ओके, तो ये एक चीज यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर सिंगुलैरिटी को भी इंटरप्रेट करा जाता है एज नथिंग, बट दैट इज नॉट एक्चुअली नथिंग। सिंगुलैरिटी वाज समथिंग। तो कहने का मकसद ये है कि जब क्वांटम फिजिक्स को हम पढ़ते हैं, बस वो सुपरफिशियल मतलब जो सुपरफिशियल लेवल पर पढ़ के जाते हैं वो तो बड़े खुश हो जाते हैं और क्लेम करने लगते हैं, देखो प्रूफ मिल गया था देयर इज नो गॉड। एंड बिकॉज साइंस ने क्लेम कर दिया है और साइंस ने बता दिया है दैट वी केम फ्रॉम नथिंग, बट साइंस किस नथिंग के बारे में बात कर रहा है ये जानने की वो जहमत नहीं करते। देखिए, मैं अंधभक्ति के सख्त खिलाफ हूँ। अल्लाह ने कुरान में बोला है अफला ताकिलून, और इससे भी बढ़कर अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह अल फुरकान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 73 के अंदर ये कहा है कि मोमिन तो वो हैं जो सोच और समझ कर अमल करें। तो अंधभक्ति सिर्फ रिलीजन में नहीं होती है। किसी भी साइंटिस्ट की टर्मिनोलॉजी को बिना चेक करे, बिना एस्टेब्लिश साइंस से चेक करे आप उसको बोल देना कि भाई ये यही सही है, ये भी एक अंधभक्ति होती है। अच्छा, ये तो रही एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन।
लेकिन अब तो अभी तक तो हमने फिलोसॉफिकल तरीके से डिस्कस कर लिया कि वी केम फ्रॉम नथिंग, लेकिन अब ज़रा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि व्हेन साइंस और क्वांटम फिजिक्स सेज दैट वी केम फ्रॉम नथिंग, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम एब्सोल्यूट नथिंग से आए हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम वैक्यूम के अंदर जो एक प्रॉपर्टी है, जिसको कैज़िमिर इफेक्ट ने भी शो करा था, कि वैक्यूम के अंदर एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर फ़ील्ड्स मौजूद होती हैं और उस फ़ील्ड्स की वाइब्रेशंस की वजह से पार्टिकल्स इन एंड आउट जो हैं, वो एक्सिस्टेंस के इन एंड आउट जा सकते हैं। सो पहला क्लेम तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये क्लेम अपने आप में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। इट्स अ कॉग्निटिव डिसोनेंस। नंबर 2, अगर हमने इसको मान लिया, तो हमारे पास जो एस्टेब्लिश्ड साइंस है, वो खतरे में पड़ जाएगी बिकॉज़ वी हैव फंडामेंटल यूनिवर्सल लॉ। अब मैं मानता हूँ कि हर जगह ये लॉ जो है वो क्वांटम लेवल पर जाकर अप्लाई नहीं होता, पर ये एक एक कहानी है कि सारे लॉज़ फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर फिज़िकल वर्ल्ड में, अगर हमारी वर्ल्ड के अंदर, हमारी डायमेंशंस में वो लॉज़ एप्लीकेबल हैं, तो किसी मेगा ऑब्जर्वर के लिए हम भी एक क्वांटम लेवल पर चले जाएँगे और वहाँ पर जाकर हमें पता ये चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में वो लॉज़ एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो इसलिए इस थियरी के हिसाब से ये जो लॉज़ हैं, ये काफ़ी हद तक एप्लीकेबल रहते हैं। सारे नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ-कुछ रहते हैं, जिसमें से एक फंडामेंटल यूनिवर्सल लॉ है, जिसका कंज़र्वेशन जिसको बोलते हैं कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब मज़े की बात ये है कि अगर हम ये इसको फैक्चुअल मान लें कि वी केम फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंग, तो यहीं पर कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, वो खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़, जो कॉज़ैलिटी का मेन फैक्टर है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचेगी, अगर हमने इस बात को मान लिया। कॉज़ैलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? एक इफ़ेक्ट हुआ, एक इफ़ेक्ट जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका कोई ना कोई कॉज़ ज़रूर है। अब इसी चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी। मतलब ये है कि जो बिग बैंग था, बेसिकली उसका कॉज़ क्या था? अभी तक साइंटिस्ट को ये बात पता नहीं चली है, व्हाट वाज़ द कॉज़ ऑफ बिग बैंग? अच्छा, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। मानिए ये पेन है मेरे पास, अब इस पेन को मैं छोड़ रहा हूँ, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व करा? मेरे छोड़ते ही ये पेन नीचे गिरा, पर ये क्यों नीचे गिरा? ये एक इफ़ेक्ट था जो कि हुआ, इसका कॉज़ क्या था? इसका कॉज़ था ग्रेविटेशनल पुल, जो इस पेन के ऊपर लग रहा था। अब इस ग्रेविटेशनल पुल, ये जो कॉज़ था, इसकी वजह से इफ़ेक्ट ये हुआ कि पेन नीचे गिर गया। हालाँकि बात यहाँ पर इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि मैं समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि किसी एक चीज़ का एक कॉज़ होता है, किसी किसी भी इफ़ेक्ट का एक कॉज़ होना ज़रूरी है और वो कॉज़ होता भी है, तभी वो इफ़ेक्ट एक्ज़िस्टेंस में आता है। अब मैं जो बता रहा था कि एग्ज़ाम्पल इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, सुपरफिशियली सूटेबल है, क्योंकि बेसिकली जब मैंने इस पेन को छोड़ा तो ये पेन नीचे नहीं गिरा था, ये पेन अपने इनर्शियल स्टेट पे पहुँच गया था और एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की वजह से अर्थ ऊपर की तरफ आई थी। बेसिकली ये डिस्कशन का मौज़ू नहीं है, तो इसके ऊपर हम बात डाइवर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसलिए इसलिए इस बात को लगा दिया कि कुछ जो मेरे ज़्यादा एकेडमिक दोस्त इस चीज़ को देख रहे हैं, वो इसके ऊपर ये बात बोलेंगे कि देखें अनसूटेबल एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लेमैन को समझाने के लिए मैंने दिया था। हालाँकि लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी अपने आप में एक्ज़िस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। तो अगर हम ये मान लें कि वी केम फ्रॉम नथिंग, तो लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा। अच्छा, साइंस की मैंने जो तीनों फंडामेंटल लॉज़ आपको मैंने बताए हैं, इनके तहत ये चीज़ पॉसिबल नहीं है दैट वी केम फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंग। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट शो करना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप दिखा सकते हैं। कोई मुझसे पर्सनल शिकायत करनी हो तो आपको डीएम कर सकते हैं मुझे, आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस वक्त स्क्रीन पे मिल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। रही है बहुत। वी केम फ्रॉम नथिंग एंड नथिंग इज नॉट एक्चुअली नथिंग, बट नथिंग इज, क्या कह रहा हूँ मैं, ये कर लो पहले। ये पेन मैंने ऊपर पकड़ा हुआ है, इसको जो तेरा